नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बुलंदशहर से है। बड़ी खबर यहां से ये आ रही है कि जहरीली शराब कांड पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी इंस्पेक्टर और 2 सिपाही गिरफ्तार किए गए हैं। आबकारी इंस्पेक्टर सुरेश सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में आबकारी इंस्पेक्टर दोषी पाए गए हैं। पैसे लेकर शराब तस्कर को छोड़ने का आरोप लगा है। बता दें कि 8 जनवरी को 8 पेटी मिस इंडिया ब्रांड की शराब पकड़ी गई थी। आरोप है कि 3 लाख रुपए लेकर पकड़ी गई शराब को छोड़ दिया था। आबकारी इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों से 8 पेटी जहरीली शराब भी बरामद की गई है। जहां एक ब्रह्मपाल नाम का लाइसेंसी शराब का ठेकेदार है, उसकी एक धर्मशाला है। उस धर्मशाला से 18 पेटी मिस इंडिया नकली शराब बरामद की गई और मौके से उसका सहयोगी विमल राघव गिरफ्तार किया गया। और बुलंदशहर से हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, और क्या जानकारी इस कार्रवाई के बारे में आपके पास? अमित, देखिए, जिस तरीके से आबकारी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाता है और ये अपने 2 साथियों के साथ आज इनको गिरफ्तार किया है। बीते 8 जनवरी को इन्होंने एक शराब तस्कर को अरेस्ट किया था, जिसके बाद इन्होंने 3 लाख रुपए की मोटी रकम लेकर उसे छोड़ दिया था। और जिसके बाद आज जो आरोपी के बताए हुए पते पर इनको देखा गया और उसके बाद इनसे 3 लाख रुपए भी बरामद हो गए हैं और उसके बाद 8 पेटी शराब भी बरामद कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की मिली हुई जो कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से आबकारी विभाग मिली भगत से शराब बिकवा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और उसके बावजूद भी आबकारी विभाग लगातार अपनी मिली भगत से जहरीली शराब बिकवाता है। 6 जनवरी को बुलंदशहर जनपद में 6 लोगों ने जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन बावजूद इसके जहरीली शराब का कारोबार फल फूल रहा था। और एसएसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर हापुड़ और यहाँ की बुलंदशहर पुलिस ने आरोपी को कल गिरफ्तार किया था और उसके बाद अभी बड़ी कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत, और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है। यहाँ पर एक युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने गोबरही होतिमपुर मार्ग पर पूरी तरीके से जाम लगा दिया। दरअसल कसिया थाने के भटही बाबू गांव में सुबह घर से निकले विनोद का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला, जिससे गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों की मांग है कि पुलिस हत्या का केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करे। जब तक पुलिस ऐसा नहीं करती है, हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। कुशीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या की आशंका के बाद यहां परिजनों का गुस्सा भड़क गया, रोड पर उतर आए और जमकर हंगामा किया और पूरा रोड जाम कर दिया। और हमारे सहयोगी अशोक इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या हालात, क्या जानकारी है? अशोक, सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं मिल पा रही उन्हें। ये तस्वीरें हम आपको कुशीनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए हर तरफ आपको लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है, बातचीत की कोशिश की जा रही है, समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन परिजनों और लोगों का यह कहना है कि जब तक पुलिस इस पूरे मामले में हत्या का केस दर्ज नहीं करती है, कार्रवाई नहीं करती है, हमारा हंगामा शांत नहीं होगा। एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर माफिया अतीक अहमद के गुर्गों के खिलाफ आज पीडीए बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। अतीक अहमद के 3 गुर्गों के अवैध निर्माण को आज पीडीए का बुलडोजर ध्वस्त कर देगा। करैली इलाके में ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि अतीक के गुर्गों ने बिना नक्शा पास करवाए अवैध निर्माण करवाया था। बता दें कि पीडीए की टीम अब तक 47 अवैध निर्माण को जमींदोज कर चुकी है और आज कार्रवाई का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको प्रयागराज से दे रहे हैं, जहां पर माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में आज अतीक के 3 गुर्गों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। पीडीए ने इससे पहले नोटिस जारी किया था और आज पीडीए की टीम मौके पर जाकर इन इमारतों को ध्वस्त कर देगी। हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर्वेश, क्या जानकारी है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए कि लगातार यूपी के बड़े बाहुबली और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार कार्रवाई कर रही है और उसी कड़ी में प्रयागराज में भी कार्रवाई की जा रही है। और आज अतीक अहमद से जुड़े 3 गुर्गों के खिलाफ करेली थाना क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है 7 फीट रोड पर, और ये कार्रवाई अब शुरू हो गई है। और ये जो तीनों आरोपी हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, ये अतीक अहमद के गुर्गे बताए जा रहे हैं और तमाम अतीक अहमद से जुड़े जो छोटे बड़े अपराध थे उसमें ये शामिल थे। और ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण की 48वीं कार्रवाई है
और इसमें जो कार्रवाई ये की जा रही है, इसमें आरोप ये लगाया गया कि ये अवैध तरीके से अपराध से अर्जित संपत्ति से ये निर्माण कराए गए थे और बगैर नक्शा पास कराए ये निर्माण कराया गया था। पीडीए से इसका कोई नक्शा पास नहीं था और उसी क्रम में पीडीए के जोनल अधिकारी आलोक पांडे के नेतृत्व में ये कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसा माना जा रहा है आज शाम तक तीनों अवैध निर्माणों को जमींदोज कर देगी पीडीए की टीम और अब तक 47 अवैध निर्माण प्रयागराज में वो जमींदोज किए जा चुके हैं। ये 48वीं बड़ी कार्रवाई अतीक अहमद के गुर्गों के खिलाफ की जा रही है। इसके पहले भी अतीक अहमद और उसके गुर्गों और उसके करीबियों रिश्तेदारों के खिलाफ कई कार्रवाइयां हो चुकी हैं पूर्व में। जी बहुत शुक्रिया सर्वेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। उधर मिर्जापुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ मैं जिंदा हूं गुहार लगाने वाले भोला का आज डीएनए टेस्ट होगा। प्रशासन आज मंडलीय अस्पताल में भोला का डीएनए टेस्ट करवाएगा। 15 सालों से खुद को जिंदा साबित करने में जुटे भोला की कहानी न्यूज़ 18 ने दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है। उधर लखनऊ के गोसाईगंज में किसान भारी तादाद में इकट्ठा हो गए हैं। राजभवन का घेराव कर ज्ञापन देना चाहते हैं किसान, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। बातचीत का सिलसिला अभी भी चल रहा है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं वाटर कैनन से लेकर एम्बुलेंस और भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटे। किसान और अधिकारियों के बीच बातचीत हालांकि चल रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि विज्ञापन को देने के लिए वहां पर जाएंगे, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये लखनऊ और सुल्तानपुर हाईवे, उसको देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहां पर तैनात किया गया है और एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। तस्वीरें देखिए आप, लखनऊ के गोसाईगंज से तस्वीरें सामने आई हैं। किसान भारी संख्या में यहां पर इकट्ठा हो गए हैं अपना ट्रैक्टर लेकर। ये विधानसभा जाना चाहते हैं और राजभवन में ये ज्ञापन सौंपना चाहते हैं राज्यपाल को, लेकिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इनसे बातचीत कर रहे हैं। समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ने से अराजक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लिहाजा आप ऐसा मत करिए। लेकिन किसान अभी भी मौके पर डटे हुए हैं। तो लखनऊ के गोसाईगंज में किसान जुटे हुए हैं, जहां किसानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। चाय पकौड़ी समोसे हर एक चीज़ का इंतजाम है। कैसी है किसानों के खाने पीने की व्यवस्था, जायजा लिया हमारी सहयोगी अनामिका ने। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के किसानों का जो जमावड़ा है वो इस कदर है कि यहाँ पर व्यवस्था ऐसी की गई है कि देख के लगता है मानो किसान अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हालांकि आज का जो कार्यक्रम था वो ये था कि राजभवन जा करके किसान अपना ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन जिस तरीके के इंतजामात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो देख कर लगता है कि किसान अपनी पूरी तैयारी के साथ है कि अगर उन्हें यहाँ रुकना भी पड़ा, रहना भी पड़ा, तो उन्हें फिलहाल खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। गैस के सिलेंडर्स देख सकते हैं आपकी भर के यहाँ पर रखे गए हैं, 7 से 8 सिलेंडर है यहाँ पर। इसके अलावा हांडी चढ़ी हुई है। देखिए इसमें क्या बन रहा है भैया? आलू 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 बन रहा है। क्या बनेगा आलू से? आलू भुजिया सब्जी बनेगी और पतले आलू बनेंगे, वैसे सब्जी बनेगी। हाँ सब्जी बनेगी। अच्छा, अभी कब तक इंतजाम लेके चल रहे हैं आप लोग? यहाँ तो महीना के इंतजाम, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक यहाँ धरना चालू रहेगा। हाँ, मतलब महीने भर का इंतजाम करके आए? हाँ महीने भर का इंतजाम करके। दिखाएंगे क्या बन रहा है इसमें? इसमें आलू बन रहे हैं। अच्छा दिखाइए तो भैया। आलू बन रहा है। आलू ये देखिए यहाँ पर हांडी चढ़ी हुई है, आलू बन रहा है। मैंने पूछा किसका क्या होगा, तो बता रहे हैं कि आलू की सब्जी बनेगी। ठीक वैसे ही आप देखिए यहाँ पे मेरे ठीक पीछे कि सुबह नाश्ते में के लिए जलेबी बनाई गई थी। ये देखिए यहाँ पर अभी तक जलेबी भर के रखी हुई है कि अगर कोई बात। तो तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर किसान इकट्ठा हैं। उनका यह कहना है कि वो राजभवन जाएंगे और वहां जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और किसानों को सुल्तानपुर रोड के कबीरपुर गांव के पास पुलिस ने रोक दिया है। किसान 150 से ज़्यादा ट्रैक्टर लेकर लखनऊ की तरफ कूच करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने कबीरपुर गांव के पास ही उनको रोक के रखा है। किसानों का कहना है कि वो अभी कुछ दिन तो यहाँ पर इंतजार करेंगे और उसके बाद अपना जत्था लेकर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। क्या कहा है वो भी देखिए। आदरणीय राकेश टिकैत के नेतृत्व में दिल्ली में जो महाकिसान आंदोलन चल रहा, उसी के परिप्रेक्ष्य में टिकैत साहब के द्वारा और जो हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा संयुक्त मोर्चा 40 संगठन हैं, उनके द्वारा निर्णय लिया गया था कि हिंदुस्तान के सारे राजभवनों में महामहिम जी को ज्ञापन दिया जाएगा और ज्ञापन दे करके उनसे अनुरोध किया जाएगा, चूँकि महामहिम राष्ट्रपति की प्रतिनिधि हैं और वो राष्ट्रपति जी को ज्ञापन हमारा प्रेषित करें कि ये काला कानून जो किसान विरोधी है, इसे वापस ले करके
किसान को इससे निजात दिलावें और एमएसपी पे कानून बना करके, चाहे आढ़ती खरीदे, चाहे व्यापारी खरीदे, चाहे खुदरा दुकानदार खरीदे। अगर 1868 में धान है तो हमारा धान 1868 में ही, चाहे सरकारी क्रय केंद्र में बिके, चाहे बाहर बिके, एक ही रेट होना चाहिए। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनामिका, ऐसे लग रहा है कि दिल्ली का किसान आंदोलन अब विस्तार लेता जा रहा है और उसी की तस्वीर लखनऊ में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए जो भारतीय किसान यूनियन की यूपी विंग है उसने तैयारी इस कदर कर रखी है कि उन्हें राज्यपाल महोदया को जाके अपना ज्ञापन सौंपना है। हालांकि पुलिस की ओर से उन्हें मना किया गया और जितनी भी बॉर्डर लाइनें हैं जिले को जोड़ने वाली, वहां पर इनको रोकने का प्रयास किया गया है। ये भी जो जगह है, इसके बाद जो रास्ता जाता है वो सीधे लखनऊ में इंटर कर जाएगा और जो रास्ता कैंटोनमेंट होते हुए राजभवन पहुंच जाएगा। लेकिन कबीरपुर गाँव में ही प्रशासन ने किसानों को यहाँ पे रोक दिया है। 1 बजे का समय किसानों की ओर से दिया गया था कि जब वो अपने ट्रैक्टर्स लेकर के जाएंगे राजभवन और राज्यपाल महोदया से मुलाकात करके अपनी बात रखेंगे उनके सामने और अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और चूंकि अब 1 बजे का समय हो चला है तो देखिए मेरे ठीक पीछे की जो ट्रैक्टर्स है लाइन से लगाए गए हैं। तैयारी इस बात की है कि जैसे ही इशारा मिले वैसे ही ट्रैक्टर्स आगे की तरफ बढ़े और लखनऊ में प्रवेश करे। लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से जो बातचीत की गई है उसमें यह जरूर कहा जा रहा है कि इनको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आप बताइए कि अब तक बातचीत में क्या बात सामने आई है? क्या आगे बढ़ेंगे आप लोग, नहीं बढ़ेंगे? देखिए, हमारी बातचीत पुलिस प्रशासन और सभी उच्च अधिकारियों से चल रही है। हमारा कार्यक्रम यह है कि जो 3 कृषि कानून बिल है, माननीय राज्यपाल जी को जो है ज्ञापन सौंपेंगे हम लोग। ये कहा गया था कि माननीय राज्यपाल जी इस समय लखनऊ में नहीं है। हमने कहा जब तक नहीं है तब तक कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जब आएंगे तो अपना हम लोग ज्ञापन दे देंगे। हमारा कोई रुद्र रूप या कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं है जिससे कि पब्लिक को, आम जनता को परेशानी हो। हम लोग शांतिपूर्वक से अपने जो है इस प्रांगण में धरना प्रदर्शन दे करके बैठे हैं और हम लोग जब तक के राज्यपाल जी को ज्ञापन नहीं दे देंगे तब तक के हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। देखिए, प्रशासन के बहुत ज़्यादा रोकने के बावजूद भी हमारा किसान यहाँ पे आ चुका है ट्रैक्टर लेकर। ठीक है देखिए अमित, लाइन से ट्रैक्टर्स की आपको दिखाई दे रही होंगी तस्वीरें। 150 से ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं जो पूरे प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं और अब तैयारी इस बात की है कि इशारा मिले और ट्रैक्टर्स राजभवन के लिए कूच करें यहाँ से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर सहारनपुर से, जहां पर हजारों की संख्या में किसान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं। अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर किसान पुलिस को गच्चा देकर देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। यूपी और उत्तराखंड पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस और किसानों के बीच टकराव और झड़प भी हुई है। बॉर्डर पर बिहारीगढ़ के पास अमानतगढ़ में किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला है। बड़ी खबर हम आपको सहारनपुर से बता रहे हैं। यहां से भी किसानों का जत्था उत्तराखंड के लिए रवाना हो गया है। पुलिस को चकमा देकर ये किसान अलग अलग जत्थों में आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस ने जब बॉर्डर पर इनको रोकने का प्रयास किया तो वहां पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। झड़प की खबर भी सामने आ रही है पुलिस और किसानों के बीच में। सहारनपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसानों का हंगामा यहां देखने को मिला है। देहरादून कूच कर रहे हैं किसान, जैसा कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आह्वान किया गया है कि हर राजभवन में किसान जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे। इसी कड़ी में किसान लखनऊ में भी इकट्ठा हो गए हैं और किसानों के कई जत्थे देहरादून जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर राज्यपाल से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। और जब पुलिस ने बॉर्डर इलाकों में इनको रोकने का प्रयास किया है तो कैसे झड़प की तस्वीर सामने आई है, हंगामा हुआ है, आप वो भी देखिए। सहारनपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये सभी किसान देहरादून जाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस इनको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रही है ताकि आगे न जाने पाएं, लेकिन किसान आगे जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। लिहाजा यहाँ पर टकराव की स्थिति देखने को मिली। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर प्रधान और उसके बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। दोनों को गोली मारी गई है। आरोप पड़ोस के ही एक युवक पर लगा है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर रखे पुआल को लेकर विवाद के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना चौबेपुर के चिरई गांव की है, जहां प्रधान सुरेंद्र पांडे और उसके बेटे को एक युवक ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। की बात है
वहाँ पर पुअरा था, पुअरा रखा हुआ था। वह आया यहाँ पर बोला कि पुअरा हटवा दे प्रधान जी। प्रधान जी कहने कि पुअरा हट जाई उसके कोनो परेशानी नहीं हुई, हम रखब और बेच दे तो जगह हो जाई। बात विवाद वहाँ भयल, फिर एक बाद कहे कि हटोदार से गोली मारब, जरूर मारब गोली। जैसा ग्रामीणों से पूछताछ और उनके परिजनों से पूछताछ हमेशा प्रकाश में आया है कि यहाँ पर बंजर की ज़मीन पे पुआल रखने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। थाने से कोई जानकारी करने पर ज्ञात हुआ, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं गई थी, लेकिन गांव के लोगों से पूछताछ करने पर यही ज्ञात हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि स्वदेशी को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। स्वदेशी के जरिए ही हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में कामयाबी मिलेगी। बता दें कि हुनर हाट में देश भर के शिल्पकारों, कारीगरों, दस्तकारों के हाथ से बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को पूरा करेंगे और इस पर जो कार्य 2018 से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट की क्षमता को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी अपनी परंपरागत उद्यम को दुनिया के देशों में पहुंचाने के लिए उसको निर्यात कर सकता हो, ये संभावनाएं तराशने का कार्य भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी अभिनव योजना ने देश और दुनिया को दिया है। आज हम हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। स्वच्छता और पानी। This planet belongs to you and all of us. And if we are not responsible towards water, especially apart from water, of course, towards nature, but water in particular, we will not be doing justice to the role we can play. So let's play a little bit of role in conserving water and let's start with that. हमको बचानी है ये जिंदगानी।